सीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आएं। हमें देखने को मिला है कि बीजेपी जब से हताश हुई है, जनता ने उसके खिलाफ मतदान किया है, तो वो पुलिस और प्रशासन को आगे कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन से वोटिंग रोक रहे हैं। संभल में हमने देखा, बदायूं में देखा, रामपुर में पहले देखा। इसलिए अपने मतदाताओं से मैं कहूँगा कि वो वोट डालने ज़रूर जाएं। वोट की अगर रोकें तो वहीं धरने पर बैठ जाएं या कोई रास्ता ऐसा अपनाएं, कम से कम वोट डालने जाएं, क्योंकि सरकार अब जो वोट डालने जा रहे हैं उनको रोकना चाहती है। पहली बार अडानी अंबानी का नाम लिया था, टेम्पो से उनके पास काला धन। देखिए कभी बंटवारे में झगड़ा हो जाता है, इसलिए नाम ले लिया जाता है। शिकायतों पर अडानी अंबानी से झगड़ा हो गया है। नहीं, मैंने तो ये देखा कि जब कभी चोरी के सामान में बंटवारा ठीक से नहीं होता है, तब भी झगड़ा हो जाता है। चुनाव में आपने देखा है पाकिस्तान और मुसलमान को फोकस कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अपना नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया, जिन्होंने नकारात्मक राजनीति की और जो कहावत अपनी है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन खुद अपने गड्ढे में गिरते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री तो नया बनेगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। सर, कल वोटिंग होनी है, उससे पहले मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अब हम जो है 4 जून के बाद हम जो माफिया है, जो अपराधी हैं, उनकी संपत्ति जो है, उनकी जो तमाम जो संपत्तियां जब्त की गई है वो अपराध मुक्त कर देंगे। ये जो जनता है देखिए, उसमें इनका बंटवारा करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनसे 60 लाख बच्चों का जीवन अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चों का मतलब हुआ, अगर माँ बाप को जोड़ दें तो 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो वो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में खत्म हुआ है। ये सरकार बताए कि पेपर लीक वाले आखिरकार बीजेपी के क्यों थे, और जहां से पेपर लीक हुआ वहां बीजेपी की सरकार थी। पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, जो नौजवानों की नौकरी छीन ली, इन्होंने आरक्षण छीन लिया। और ये बताएं कि जो नैनो आप यूरिया दे रहे हो, वो नैनो यूरिया बनाने वाला साइंटिस्ट भाग गया कि नहीं भाग गया? और फिर आपकी सरकार में जो पैसा वसूली हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, आप बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूला गया नहीं वसूला गया? इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो चक्कर आने लगता है। बाजार से इलेक्ट्रोल मांगते हैं कि इलेक्ट्रोल ले आओ तभी चक्कर ठीक होंगे। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया कि नहीं बजा दिया? तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लाखों करोड़ रुपए लिए हैं इन्होंने, और फिर आपका हमारा बुखार पैरासीटामोल गोली से 500 mg में ठीक हो जाता था। जब से बीजेपी की सरकार आ गई 650 में बुखार ठीक हो रहा है। इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? और जो मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की थी, बताओ 1 लाख रुपए कर दी नहीं कर दी? ये सिपाही पुलिस वालों का अगर वेतन बढ़ाया तो महंगाई पे वसूल लिया नहीं वसूल लिया मोटरसाइकिल से पैसा? और गाड़ियां जो आप लोगों ने कभी खरीदी होंगी वो दुगने की हो गई नहीं हो गई? आपके कैमरे दुगने के पैसे के हो गए कि नहीं हो गए? और वेतन वही रहा आपका।